हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पवन सीरीज के संस्कृत के आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बता दूं कि मैंने सारे सब्जेक्टों के जो पवन सीरीज के हैं सारे अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है कि ओम में ओ के आगे बना जो ये है वो क्या है, कौन सा स्वर है। तो यानी कि ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है या प्लुत स्वर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वरों की संख्या 3 होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ओम जो आता है तो ओम में ये जो आता है किस आता है, प्लुत स्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न है ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु, मूर्धा या ओष्ठ है। तो ई का क्या होता है, तालु से उच्चारण होता है। जैसे कि का आ और पूरा का वर्ग होता है कंठ से, ई और पूरा चा वर्ग जो होता है किससे होता है, तालु से। तो मैंने हिंदी की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि उच्चारण स्थान कहाँ पर जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कैसे कहाँ से होता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, हिंदी वाले चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है पितृणम पद में कौन सी संधि है। तो ये जो आएगा आपका किस पे आएगा, दीर्घ संधि में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य कौन सा है, ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति या ज्ञानात बिना न मुक्ति या उपयुक्त सभी। तो जो शुद्ध है वो क्या होगा, ज्ञानम बिना न मुक्ति, यानी बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है चतुर्विंशति का अर्थ है 24 है, 80 है, 16 या 124 है। तो चतुर्विंशा यानी कि 4 और विंशत यानी कि 20 यानी कि 24 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्यावाची शब्द एकोन विंशति अंक का वाचन कितना। तो एक विंशति किसको बोलते हैं, हम 19 को बोलते हैं। अगला प्रश्न है अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अगला है इकोणिच सूत्र किसका होता है। तो इकोणिचित जो होता है वो किसका होता है, यण संधि का। ये सारे सूत्र हैं आकाश सवर्गीय दीर्घा जैसे कि होता है। ठीक है, तो ये इकोणिचि ये किसका है, यण संधि का है। अगला प्रश्न है संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 2 होती। कौन से, तद्वित और कृत प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर में समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न ध्वनि के काल में से उत्पन्न भेद है, कौन सा भेद है, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, उदात्त होते हैं, अनुदात्त होते हैं या स्वरित या सभी। तो ये स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सभी होते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है, कंठ भी होता है, तालु भी होता है और जिह्वा भी होती है, सभी यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतस्था व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो अंतस्था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, सा, शा, सा और हा। ठीक है, अगला प्रश्न है पाणिनि के अनुसार संस्कृत में वर्णों के सूत्र कितने हैं। तो पाणिनि ने कितने दिए हैं, सूत्र 14। ठीक है, जिनको महेश्वर सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी है, 64। अगला प्रश्न संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं। तो 21 स्वर बताए गए हैं। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। तो 25। संस्कृत भाषा में यम क्या है, यम कितने होते हैं, यानी कि 4। ठीक है, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद कितने हैं, 2, स्वर और व्यंजन। संधि के भेद कितने हैं, अच संधि भी होती है यानी कि स्वर संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये तीनों ही संधि के भेद हैं जिसको संस्कृत में अच, हल और विसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है उपेंद्र में संधि कौन सी है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि या यण संधि। तो उपेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उपधन इंद्र। ठीक है, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, आ प्लस ई बराबर किसमें, ए में बदल जाता है। ठीक है, यद्यप में संधि कौन सी हो जाएगी, यद्यप यानी कि यण संधि हो जाएगी। गंगा में संधि बताई कौन सी है, तो गंगा कौन सी है, अनुस्वार संधि है।
छात्राप में संधि कौन सी है? छात्राप में क्या बन जाएगा आपका? विसर्ग संधि। ठीक है। पावक में संधि कौन सी होगी? तो पावक में क्या बनेगा आपका? अयादि संग पौ धन अकह। ठीक है। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, या आ व बा दोनों, या इनमें से कोई? ये दोनों। यानी कि हम भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए भी करते हैं और किसके लिए? सुंदरता लाने के लिए भी करते हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? तो इतरेतर भी होता है, समाहार भी होता है, एक्सेस यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, समानाधिकरण भी होता है, व्याधिकरण यानी कि दोनों। भ्रातरों में समास कौन सा है? तो ये एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी कौन सा भेद होता है? एक शेष होता है और तत्समाहार भी होता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। कितने होते हैं भेद? 3। ठीक है। विद्याधनम में समास कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रूपक कर्मधारय समास विद्याधनम में। ठीक है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न, दशा आनना यस्य सा समास विग्रह का संवाद शब्द कौन सा होगा? तो दशानन, दशानना। ठीक है। 10 है आनंद जिसके। ठीक है। बहुब्रीहि समास के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। शब्द बनते हैं किससे बनते हैं? वर्णों के योग से बनते हैं। एक एक वर्ण को मिलाकर के ही तो शब्द बनता है। ठीक है। संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं कितने? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या सभी? तो सभी होते हैं। जो कि हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, फल शब्द में लिंग है। फल यानी कि अकारांत आज आप कहा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशु शब्द है इकारांत, उकारांत, आया बा दोनों, तो शिशु उ आरात यानी कि उकारांत हो जाएगा। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती, क्या नहीं होती? पंचमी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है, संबोधन नहीं होता है इसमें। अगला प्रश्न, संस्कृत में अस्मत् तथा युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं। बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, क्या होगा? बालकाय। नपुंसक लिंग है कौन सा है इसमें? बालक, एते, नदी या सर्वत्र। एते जो हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंग हो जाएगा। के रूप किससे है? पुल्लिंग है, इस नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग, तो के क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो 10 भागों में बांटा गया है। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5। कौन कौन सा? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, और अब आपका जो आता है विधिलिंग। ठीक है। 5 हो जाते हैं आपके। श्रा धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? श्रेयसी। लिट लकार, लिट पूछा गया। ठीक है। दृश्य धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? तो आपका लट पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा? पश्चाव, पश्चावह। ठीक है। लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में द्विवचन में रूप होगा, कौन सा होगा? लभंताम। अस्य धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? अश्वः। अगला प्रश्न, कर्म कारक में विभक्ति होती है, कौन सी होती है? द्वितीय। कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है, नाम मात्र विभक्ति, नाम यानी कि कर्ता ने प्रथमा विभक्ति आ जाती है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? द्विकर्मक धातुओं में। ठीक है। नव नवति शब्द का अर्थ क्या होगा? नव नवत यानी कि 99। ठीक है। ठीक। सहस्रम का अर्थ क्या है? सहस्रम यानी कि 1000 को, यानी कि 1000, जिसको 1000 आप बोले, यानी कि किसी भी संख्या के 1000 लगा हो, यानी कि 1000 को सहस्रम बोलते हैं। ठीक है। राम कृष्ण शब्द में समास कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। त्रिलोकी शब्द में समास कौन सा होगा आपका? 3 यानी कि संख्या का बोध रहा, द्विगु समास हो जाएगा। राजा पुत्रा में कौन सा समास होगा? तो राजा पुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास का। जहाँ पर विभक्ति कारक यूज हो जाते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होते हैं। किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं हम? श्रुतलेख, यानी कि सुनकर लिखना श्रुतलेख कहलाता है। किसी बात को देखकर ठीक वैसा ही लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। ठीक। किसी बात को सुनकर लिखना श्रुतलेख, और किसी को देखकर ठीक वैसा ही लिख देना वो क्या कहलाता है? अनुलेख। और किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना वो क्या कहलाता है? सुलेख, सुंदर लेख। ठीक। संस्कृत में समास के भेद कितने होते हैं? तो इसमें 5 भेद बताए गए। कौन कौन से? केवल समास होता है, एक अव्ययी भाव समास हो गया, एक बहुब्रीहि हो गया, एक द्वंद्व हो गया, एक तत्पुरुष। ठीक है। लिख सकते हैं आप चाहें तो।
अगला प्रश्न, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, किसका? उपसर्ग के प्रयोग से क्रिया का भी बदलता है और धातु का बदलता है, यानी कि दोनों का बदल जाता है। उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य होता है, क्या होता है? चमत्कार युक्त हो जाता है, बिल्कुल। गरिमा युक्त भी हो जाता है, यानी कि दोनों। प्रत्यय होते हैं कौन कौन से? कृदंत प्रत्यय भी है, तद्भुत, यानी कि दोनों सही हो जाएगा सा नंबर, ठीक है। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 3, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो इसमें शाह हो जाएगा। आप चाहें तो मैं आपको शब्द रूप दिखा सकती हूँ। ये देखिए आज, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं गुरु का, इसमें आपको द्वितीय विभक्ति का 2 वचन पूछा गया था, तो आप इसमें देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? तो मुनि का क्या हो जाएगा? मुनि। प्रथमा विभक्ति का प्रथम वचन मुनि, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं मुनि के सारे शब्द रूप दिए गए, तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन मुनि ही होता है, ठीक है। मुनि, मुनि, मुनिया, मुनि, मुनि, मुनीन। तो आप सारे इसको देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति वो क्या होगा? नदीभ्याम, ठीक है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए नदी के सारे शब्द रूप दिए गए, तो चतुर्थी विभक्ति का आपका द्विवचन पूछा गया तो क्या हो जाएगा? नदीभ्याम, ठीक है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो धेनवा हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? त्रा, ठीक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अलग की भावना जहां होती है वहां पर अपादान हो जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नारिकेलम कहते हैं। सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सेवम कहते हैं। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सरसपा कहते हैं। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं संस्कृत में। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से किया जाता, अकुह विसर्जनीय कंठा, ठीक है। अगला है, एकोन चत्वारिशत शब्द का अर्थ क्या है? एकोन चत्वारिशता यानी कि 39, यानी कि 40 में एक कम, ठीक है। अगला है, चोर भयम में समास क्या होगा? ये सारे आपके प्रश्न पूछे गए हुए हैं। तो चोर भयम में आपका समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। अगला प्रश्न, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग किसमें किया जाता है? पंचमी विभक्ति में। अगला प्रश्न, अहम बालका पश्यामि, बालक का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? बताओ। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, या मया बालकम दृश्यते, या मया बालका दृश्यते। तो मया बालका दृश्यते ये आपका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। तो मैंने आपके सारे जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे मैंने उनको कवर कर दिया है। अगली वीडियो में आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों को कवर करूंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अगला वीडियो जरूर देखें। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।